सीएम केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला और ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि भारतीय जनता पार्टी फंस गई। इतना बुरा फंस गई कि मैं आपको बता दूं कि अंदर की आपसी खींचतान बाहर निकलकर सामने आ गई है। वैसे भी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि शाह और योगी के बीच आपसी जबरदस्त खींचतान है। और अब तो सीएम केजरीवाल ने भी दावा कर दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म आया तो लिख कर ले लो कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। एक तरफ केजरीवाल का बयान निकलकर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है और जो जवाब दिया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। इतना चौंकाने वाला है कि आरएसएस भी इस जवाब को सुनकर हैरान दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अमित शाह ने क्या जवाब दिया है आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले सीएम केजरीवाल ने क्या बड़ा दांव चला है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये। तो जेल से बाहर आते ही सीएम केजरीवाल ने एक तीर चलाया और ये तीर एकदम सटीक निशाने पर लगा है। केजरीवाल का कहना है कि लिख कर ले लो, अगर दोबारा से इनकी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ को बदल देंगे। अब जैसे ही केजरीवाल का ये बयान निकलकर सामने आया, अमित शाह ने जवाब दिया है और जो जवाब दिया है वो बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया है। आपको बता दें, अमित शाह का बयान जैसे ही निकलकर सामने आया, इस पर सियासी जानकारों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने आकलन निकाल लिए हैं और तो और अमित शाह के इस बयान से आरएसएस भी हैरान है। तो फिलहाल ऐसा क्या कह दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, पहले आप अमित शाह का ये बयान सुनिए, फिर इसके पीछे कितना तगड़ा खेल चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा हर कोई सामने आया और सीएम केजरीवाल को जवाब दिया है। जवाब देते हुए कहा जा रहा है कि 75 साल के भी हो गए अगर मोदी जी तो दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे ही अमित शाह ने यह जवाब दिया, पब्लिक ने पलट कर यह सवाल किया है कि कंफ्यूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है, कंफ्यूजन योगी आदित्यनाथ को लेकर है। आपने ये तो बता दिया कि 75 साल के भी हो गए नरेंद्र मोदी तो दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कि नहीं बनेंगे, इसका जवाब आखिर कौन देगा? तो इसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया है। लगातार केजरीवाल के उस सवाल का जवाब तो दिया जा रहा है जिसमें केजरीवाल ने यह कहा है कि 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी में मोदी जी ने ही यह रूल बनाया है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। तो इस सवाल का जवाब तो हर कोई दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी आला कमान हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हो, सबने चुप्पी साध रखी है। अब इसी पर रवीश कुमार ने कमेंट किया है और जो कमेंट किया है वो बिल्कुल सटीक कमेंट किया है। तो रवीश कुमार क्या लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके बाद आरएसएस पर आते हैं। देखिए, रवीश कुमार लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 75 साल वाली बात कही तो बीजेपी ने तुरंत बचाव किया कि मोदी ही प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। सबने ट्वीट भी किया है, लेकिन केजरीवाल ने तो यह भी कहा है कि अगर जीत गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को भी बदल देंगे। क्या बीजेपी के वो बड़े नेता इसका खंडन भी कर रहे हैं? यूपी के तमाम मंत्रियों के तो बयान आने ही चाहिए कि योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हें बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो जवाब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया है तो जाहिर सी बात है जवाब योगी आदित्यनाथ को भी लेकर देना चाहिए, फिर चाहे वो अमित शाह हो, चाहे यूपी का कोई नेता हो,
किसी ने ये नहीं कहा कि योगी को हटाने की या फिर कि बदलने की किसी में हिम्मत नहीं है। आगे क्या लिखते हैं रवीश कुमार, सुनेगा। लिखते हैं कि क्या ये अच्छा है कि इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हर समय बदल दिए जाने के उम्मीदवार के रूप में देखा जाए। नड्डा जी को एक और फेसबुक पोस्ट लिखना चाहिए ताकि बीजेपी के बाकी नेता उसे रीट्वीट कर सके। ना नड्डा जी बचाव कर रहे हैं, ना गृह मंत्री अमित शाह बचाव कर रहे हैं। अब ऐसे में ये शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में साफ कर देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ बचाव नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता योगी आदित्यनाथ का विरोध जरूर कर रहे हैं। इसी पर रवीश कुमार आगे क्या लिखते हैं, सुनेगा। वो लिखते हैं कि उल्टा आज देखा कि जिस बृजभूषण शरण सिंह पर चार्जशीट दायर है, वो प्रधानमंत्री को नेता बता रहे हैं और योगी जी को नेता कहने से इनकार कर रहे हैं। आखिर योगी जी को लेकर बीजेपी के नेता आगे क्यों नहीं आए? गोदी मीडिया जो योगी जी के बुलडोजर पर फिदा था, योगी जी के लिए आगे क्यों नहीं आया? वैसे शिवराज सिंह चौहान को तो केजरीवाल के बयान का खंडन करना चाहिए था। वसुंधरा राजे तो कब से चुप हैं, इसलिए उनसे क्या ही उम्मीद की जाए। याद रखें, ईडी की गाड़ी कभी भी किसी के घर की तरफ मुड़ सकती है। तो कितना डर है और कितना खौफ है आप अच्छे से जानते हैं। वैसे भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से हटाया गया। अब ऐसे में जब सीएम केजरीवाल सच कह रहे हैं तो किस मुंह से वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान उनकी बात का खंडन करेंगे, सवाल खड़ा होता है। और इस बात की मैं आपको बता दूं कि भनक आरएसएस को भी है। आरएसएस ये अच्छे से जानती है कि मोदी लगातार इसी जुगत में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी को निपटा दिया जाए। क्योंकि अगर गृह मंत्री अमित शाह को कोई टक्कर दे सकता है तो वो योगी है या फिर कि नितिन गडकरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी आपसी कलह मची हुई है, खींचतान मची हुई है। अगर आरएसएस ना होती तो कब का योगी और गडकरी को भी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की तरह साइडलाइन कर दिया गया होता। लेकिन आरएसएस मौजूद है, इसलिए बीजेपी आला कमान भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आरएसएस ये प्लान जो बीजेपी आला कमान की तरफ से योगी और गडकरी के खिलाफ बनाया गया है, ये अच्छे से समझता है। इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने अपने हाथ पीछे खींच रखे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। लगातार आरएसएस को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आरएसएस है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो आरएसएस 2019 लोकसभा चुनाव में फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही थी, आज वो बैकफुट पर आ गई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा है कि संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी 2019 में जीत की जिम्मेदारी, दी खुली छूट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस आरएसएस ने 2019 में खुली छूट दे दी थी, जिम्मेदारी सौंप दी थी, वही आरएसएस आज 2024 में गायब है। और इतनी गायब है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 40 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन का असर कितना तगड़ा है आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे फिर वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश को लेकर हैरान है, परेशान है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की यहां पर बात नहीं है, हालत तो खराब महाराष्ट्र को लेकर भी हो रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर गडकरी की बात की जाए तो गडकरी तो नाराज है ही है, और गडकरी के चलते आरएसएस भी पीएम मोदी से नाराज है। 10 साल के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में अपनी रात गुजारी। रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार करते रहे, ना नितिन गडकरी मिलने के लिए गए और ना ही आरएसएस के नेता उनसे मिलने के लिए गए। सूत्रों का हवाला तो यह दिया जा रहा है कि लगातार फोन मिलाया गया और किसी ने फोन तक नहीं उठाया है। यह हाल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर 400 पार करना है या फिर कि अपनी जीत को सुनिश्चित करना है तो आरएसएस को मनाना ही होगा। लेकिन आरएसएस है कि मिलने के लिए तैयार नहीं है और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इसका तगड़ा असर राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जहां फलौदी सट्टा बाजार से लेकर हर एक ग्राउंड सर्वे में भारतीय जनता पार्टी फिसलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस से मीटिंग की जा रही है और आरएसएस नाराज है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी है कि राजस्थान में नाराजगी थामने में जुटा भाजपा आला कमान, प्रहलाद जोशी ने आरएसएस पदाधिकारियों के संग बैठक की है। तो लगातार बैठकों का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब ये सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कितनी जबरदस्त खींचतान चल रही है। और इसी पर सीएम केजरीवाल
केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही तीर मारा है और ये तीर एकदम निशाने पर लगा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा सामने तो आए हैं लेकिन बोलती बंद है। मोदी का तो बचाव किया जा रहा है, सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ का बचाव क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ का भी वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की तरह पत्ता साफ होने वाला है? क्या सीएम केजरीवाल के मास्टर प्लान में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है? और अगर यही हाल रहा तो 400 पार का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब पर, केजरीवाल के बयान पर और अमित शाह के जवाब पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।